बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया है एकदम। मैं हूं वैभव गुप्ता और आज हम लाए हैं यूनिट डायमेंशन का दूसरा लेक्चर। इसके पहले लेक्चर में हमने बात करी थी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। हमने जाना था डायमेंशंस क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होती है और सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती है। अब आज हम एक इक्वेशन में डायमेंशनल एनालिसिस से चेक करेंगे वो इक्वेशन सही है या नहीं, और हम डायमेंशन बनाना सीखेंगे बड़ी इक्वेशंस का या फिर जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमें दी हो। तो चलो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सभी लोगों का ध्यान बोर्ड की तरफ, कॉपी निकाल लेंगे और साथ साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। समझते हैं हम पिछली क्लास तक हमने यूनिट एंड डायमेंशंस में कुछ 12-13 डायमेंशंस पढ़े थे। हमने डायमेंशंस जाना था वेलोसिटी का, स्पीड का, फोर्स का, वर्क का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, बहुत सारी क्वांटिटीज का डायमेंशन जाना था। इसके बाद एक डायमेंशन पोटेंशियल डिफरेंस का और जानते हम। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने पिछले साल पढ़ा है। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या होता है? चार्ज। तो वर्क डन का डायमेंशन तो मुझे पता है ml/2t⁻²। चार्ज को मैं लिख सकता हूं क्या? करंट इंटू टाइम। तो चार्ज को लिख लिया मैंने IT। तो इससे मुझे क्या मिला? मुझे डायमेंशन जो मिला यहाँ पे ml² t⁻³ और I⁻²। मतलब ये कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशंस हम सीख रहे हैं, हम जान रहे हैं। इनका यूज अच्छे क्वेश्चंस में डायरेक्ट आएगा तो वहां पे हमें निकालना आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बुक के अंदर, NCERT के अंदर, स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर पीछे डायमेंशन का पूरा चार्ट बना होता है, तो वहां हर फॉर्मूले का डायमेंशन होता है। तो अब ऐसे तो हम कितने करेंगे? जितने करेंगे उतने कम है। तो मैं आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं कि डायमेंशंस कैसे बनाना है। तो ये तो हमने देखे डायमेंशंस को हटाएंगे, फिर इसके बाद हम एक डायमेंशन और जानेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को हम समझेंगे जो कि हमारे अच्छी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम्स में पूछे जाएंगे या फिर यूज होंगे। तो नोट कर लेंगे इसको, फिर हम इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को समझते हैं। हटाएंगे, फिर हम हटा रहे हैं। कर लिया होगा नोट? हाँ, अब मैं पढ़ूंगा कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस देखूंगा। क्या देखेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, सम इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। सबसे पहला आता है ग्रेविटी। काय का? कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बनाना है। मुझे इसका फॉर्मूला पता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है G m1m2/r²। तो ग्रेविटी को लिख सकता हूं मैं यहां से F×r²/m1m2। बहुत अच्छे। चलो, फोर्स का डायमेंशन पता है मुझे, ml/t⁻²। बहुत अच्छे। R क्या है? दो मासेस के बीच की दूरी। पहले चैप्टर में मैंने बताया है आपको R क्या होता है? दो मास के बीच की दूरी। तो मास लेंथ को काहे में नापेंगे? L में। तो L⁻²। नीचे मास इंटू मास m²। एक पावर से एक पावर कैंसिल। तो यहां से ग्रेविटी का डायमेंशन क्या आ गया? m⁻⁻1 L⁻3 t⁻²। तो ये काय का डायमेंशन हुआ? ग्रेविटी का। याद रखेंगे कैसे बनाएंगे हम, कैसे बनाया है हमने ग्रेविटी का डायमेंशन। तो नोट कर लेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे अब एनर्जी का डायमेंशन। एनर्जी का डायमेंशन तो वैसे हमने सीख लिया है, हम अब सीखेंगे प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। तो चलो हटा रहा हूं इसको, पॉज करके नोट कर लेंगे, साथ साथ में नोट्स बनाते चलेंगे। ये नोट्स
हमें एग्जाम के टाइम पे काम में आएंगे, और कोशिश करके आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ में बनाते चलेंगे तो वो आपको मदद करेंगे। तो चलो हटा रहा हूं, फिर हम पढ़ते हैं प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन देखते हैं। प्लैंक कांस्टेंट, अगला जो डायमेंशन आता है वो आता है प्लैंक कांस्टेंट। एच से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक। हाँ जी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इंटू म्यू। क्या होता है? H इंटू म्यू। ये जो म्यू होता है ये तो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। और यहां पे हमें इसका डायमेंशन निकालना है H का, तो H को लिख दूंगा E डिवाइडेड बाय म्यू। एनर्जी का डायमेंशन मैंने बोला था, याद कर लेंगे, m l की पावर 2 t की पावर -2 v। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को क्या बोलूंगा? 1 टाइम पीरियड। तो चलो टाइम का डायमेंशन m1l2 ये ऊपर आएगा, तो t की पावर क्या होगा? -1। तो ये काय का डायमेंशन हो गया? ये डायमेंशन हो गया प्लैंक कांस्टेंट का। लिखते चलेंगे। इसके बाद में देखता हूं मैं अगला डायमेंशन, वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन और इसका डायमेंशन याद रख लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वहां पे हमें इक्वेशन याद होगी तो भी हम प्लैंक कांस्टेंट का निकाल लेंगे, पर अगर डायरेक्ट कुछ के डायमेंशंस याद रहेंगे तो हमें वहां पे जल्दी हमारा आंसर आएगा, हमारी कैलकुलेशन जल्दी होगी। हटा दें इसको, चलो हटा रहे हैं। अब मैं देखता हूं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन, डिराइव कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट जनरल डायमेंशंस को। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अगला क्या आता है? तीसरे नंबर पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। चलो, तो रिलेशन होता है PV इक्वल टू KT, और यहां पे ये जो K होता है ना, ये K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो K को लिख लेता हूं PV बाय T। P प्रेशर, प्रेशर का क्या हो गया? ML, याद कर लेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। बना लो, नहीं आता है तो बना लेंगे साथ साथ में। m-1 T की पावर -2, यह तो प्रेशर का हो गया। हाँ जी, इसके बाद ये जो V होता है ना, ये V यहां पे होता है वॉल्यूम। बता देता हूं एक बार सारी टर्म। P होता है प्रेशर, क्या होता है? प्रेशर। और ये T होता है बेटा टेम्परेचर। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर आप पढ़ोगे ये वाली इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन के टाइम पे आप ये देखोगे। तो V वॉल्यूम का होता है L³ डिवाइडेड बाय T टेम्परेचर का होता है केल्विन। तो ये डायमेंशंस लिख दिया, तो अब लिख देता हूं m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2 और k की पावर -1। तो ये काय का डायमेंशन बना लिया मैंने? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन। लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो हटा रहे हैं, अब हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। इसके बाद अगले नंबर पे आता है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन। रेजिस्टेंस R क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन बना लेता हूं, V इक्वल टू IR।
तो R इक्वल टू क्या हो गया, V बाय आई। V बाय आई, V क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। I क्या होता है, करंट। करंट को कैसे लिखेंगे अपन, चार्ज इंटू टाइम, करंट। ठीक है, तो अब मैं वर्क डन का m L स्क्वायर टी की पावर -2 लिख दिया। चार्ज को मैंने लिख दिया IT इंटू आई, तो कितना हो गया ये m L स्क्वायर टी की पावर -2 डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर टी। सही है, तो यानी कि ये कितना हो गया, m L स्क्वायर टी की पावर -3 आई की पावर -2। तो ये काय का डायमेंशन लिख दिया मैंने, ये डायमेंशन लिख दिया मैंने रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन, अच्छा आई की जगह कहीं कहीं पे ए भी लिखा जाता है, तो ए से डिनोट करोगे आई से डिनोट करो, बात एक ही है। तो ये काय का डायमेंशन लिखा अपन ने, रेजिस्टेंस का डायमेंशन लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हटा दें। चलो अगला डायमेंशन आता है डेंसिटी का। अगला डायमेंशन आता है डेंसिटी का। डेंसिटी यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। बहुत अच्छे, मास को डिनोट करा m से, वॉल्यूम को L क्यूब से, तो डायमेंशन हो गया m L की पावर -3। ठीक है, ये क्या का डायमेंशन हो गया, मास का डायमेंशन देखा। ठीक है, चलो अगले नंबर पे आता है, मैंने रेजिस्टेंस का डायमेंशन देख लिया, डेंसिटी का डायमेंशन देख लिया। अब मैं अगले नंबर पे आता हूं, वो है एंगुलर मोमेंटम। क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, mvr। m मास, v वेलोसिटी, r डिस्टेंस। मास को m, वेलोसिटी L t की पावर -1, r मतलब L, तो कितना हो गया m L स्क्वायर t की पावर -2। अब तो शायद आपको धीरे धीरे आने लग गया होगा कैसे डायमेंशन बनाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बना सकते हैं। तो ये तो हमने देखे कुछ जनरल और कुछ बेसिक डायमेंशंस जो हमें काम में आएंगे। और भी होते हैं इसके अलावा, ये एक ही नहीं और भी होते हैं। ये तो हमने सीखे जनरल डायमेंशन। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हटा रहा हूं मैं, नोट कर लेंगे फटाफट, फिर अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत ही, तो शुरू करेंगे हम, नोट कर लेंगे। चलो हटा रहे हैं। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखेंगे क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम हमेशा एक फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को नहीं जोड़ सकते, मतलब हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही हम जोड़ते हैं। कभी ऐसा देखा है क्या आपने, 2 किलो शक्कर में 3 मीटर की रस्सी जोड़ दो 3 मीटर रस्सी में 5 सेकंड टाइम जोड़ दो, जोड़ा है क्या कभी ऐसा, नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, हम सेम फिजिकल क्वांटिटी वाली टर्म्स को ही हमेशा जोड़ते हैं। मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, मास के साथ में क्या जोड़ूंगा, हमेशा सब्ट्रैक्ट करूंगा, या तो मास को घटाऊंगा या जोड़ूंगा, या फिर हमेशा मास को लेंथ के साथ में हमेशा काय को जोड़ूंगा या घटाऊंगा, लेंथ को जोड़ूंगा या घटाऊंगा। लेंथ के साथ हमेशा लेंथ, मास के साथ हमेशा मास। तो कि कभी भी
कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ना है तो सेम फिजिकल क्वांटिटी जुड़ेगी। यही चीज कहती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे मान लीजिए एक टर्म है v, एक टर्म है z, यहां पे एक टर्म फिजिकल क्वांटिटी z दे रखी है, z बराबर a प्लस b प्लस c ऐसा दे रखा है। मतलब हमने इनको जोड़ा है, मतलब सब सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी। और याद करो सेम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमेशा क्या होता है, सेम। तो मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी या सेम डायमेंशन वाली चीजें ही हमेशा जुड़ेगी। मास 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 सभी का डायमेंशन क्या है, सेम। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी और सेम डायमेंशन वाली चीजें ही हमेशा जुड़ेगी। इसका मतलब है जो z का डायमेंशन होगा वही a का डायमेंशन होगा, वही b का डायमेंशन होगा और वही c का डायमेंशन होगा। मतलब सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को ही मैं जोड़ूंगा। यही चीज होती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कुछ सवाल देखते हैं जिससे हमें कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया लगेगा। लिख लेंगे, हटा रहे हैं फिर हम इसको। चलो हटा रहे हैं, पोज कर लेंगे। नोट थोड़ा सा फास्ट आप पोज कर लो वीडियो को, उसके बाद आप नोट कर सकते हैं, जिससे समय थोड़ा बचेगा यार। चलो जैसे मैंने एक बेसिक सा फॉर्मूला लिया, फॉर्मूला है v इक्वल टू a प्लस बी टी, ये लिया फॉर्मूला। मुझे डायमेंशन बताना है, बोला कि फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। a और b का डायमेंशन बताओ। तो मैंने अभी क्या बोला, सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही ऐड होगी और सब्ट्रैक्ट होगी। यानी कि जो v का डायमेंशन है वही a का डायमेंशन है और वही bt का डायमेंशन है। सही है। तो मतलब v क्या है, ये वेलोसिटी है बेटा, ये गिवन है सवाल के अंदर, दी होगी टर्म्स। और t क्या है, यहाँ पे टाइम है। ठीक, वेलोसिटी का डायमेंशन l t की पावर -1, a का डायमेंशन बराबर है। तो बहुत बढ़िया, a का डायमेंशन ही क्या आ गया, जो l t की पावर -1 है। और जो इसका डायमेंशन है, मतलब l t की पावर -1 का डायमेंशन है, वही bt का डायमेंशन है। तो b का डायमेंशन कितना आ गया, l t की पावर -2। कर लेंगे ऐड, ये नीचे जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। तो हमने b का डायमेंशन और a का डायमेंशन कैलकुलेट कर लिया। अगर a और b सेटिस्फाई करेंगे जब ही ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी और सभी का डायमेंशन क्या आएगा, बराबर। नोट कर लेंगे, फिर हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल करेंगे, नोट करते चलेंगे। चलो हटा दें, हटा रहे हैं। अगला सवाल करेंगे, फिर हम एक और सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, चलो इसके बाद अब मैं देखूंगा दूसरा वाला सवाल। एक और क्वेश्चन देखता हूं मैं। x इक्वल टू a बाय एम प्लस बी, ये दिया है। x तो यहां पे क्या है, डिस्टेंस है। m क्या है, यहां पे मास है। अपने को a का और b का डायमेंशन बताना है। तो x मतलब m की पावर 0, l t की पावर 0। लेंथ में नापेंगे डिस्टेंस को। हाँ जी, सबका डायमेंशन बराबर, इसका डायमेंशन बराबर, a बाय एम का डायमेंशन बराबर b का डायमेंशन। तो मतलब डायमेंशन बराबर है। तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l की पावर 1। और यहाँ पे a बाय एम का डायमेंशन कितना हो जाएगा, जो यही होगा b का डायमेंशन l होगा। तो a का डायमेंशन भी कितना होगा, m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर 0। तो ये डायमेंशन काय का हो गया, a का, और ये डायमेंशन काय का हो गया, b का। तो हमने a का डायमेंशन और b का डायमेंशन निकाल दिया। आसान सवाल है, बिल्कुल इजी। बस हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करना है, यानी सभी के डायमेंशन बराबर करने हैं, क्योंकि सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी ही हमेशा साथ जुड़ेगी, नहीं तो नहीं जुड़ेगी। चलो हटा दें,
नोट कर लेंगे, हटा रहे हैं, फिर हम अगला सवाल करेंगे। चलो एक और सवाल, v बराबर a प्लस b बाई टी प्लस सी टी स्क्वायर, वही ए बी सी तीनों का डायमेंशन फाइंड करके बताना है हमें, तीनों का डायमेंशन फाइंड करना है। v क्या है यहाँ पे, वही वेलोसिटी है, वेलोसिटी है v। चलो जो v का डायमेंशन होगा वही a का डायमेंशन होगा, और वही b बाय टी का डायमेंशन होगा, और वही सी टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। चलो तो a का डायमेंशन तो वही जो v का, और v मतलब एल टी की पावर माइनस, ठीक। हाँ जी, अब मैं इक्वल कर रहा हूं b बाई टी का डायमेंशन एल टी की पावर -1 से, तो b का डायमेंशन हो गया एल टी की पावर 0, मतलब l हो गया, b का डायमेंशन कितना हो गया, l हो गया। और वैसे ही सी टी स्क्वायर का डायमेंशन कितना हो जाएगा बोलो, किसी के भी बराबर कर दो, इसके या फिर इसके, किसी के भी बराबर आप कर सकते हो। तो मैंने a के बराबर कर दिया, तो ये हो गया एल टी की पावर -1, तो c का कितना हो जाएगा, एल टी की पावर -1 डिवाइडेड बाई टी की पावर 2, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल टी की पावर -3। तो ये मैंने क्या देखा, c का डायमेंशन, a का डायमेंशन और b का डायमेंशन। तो इस तरीके से मैं कैलकुलेट करूंगा कभी भी कोई कांस्टेंट टर्म दिए उनके डायमेंशन। चलो नोट कर ले, लिख लिया क्या, लिख लिया, तो बढ़ेंगे हम आगे। चलो जी बढ़ते हैं। हाँ अब मैं बता रहा हूं कुछ काम की बातें, कुछ काम की बातें देखो जानते हैं अब अपन। 3 पॉइंट से गलती नहीं करना है, क्योंकि काम की बातें के बी, काम की बातें, बातें बातें, हाँ हाँ चलो। पहला पॉइंट, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आता है, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनमें ये जो थीटा है ये कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। तो याद रखना इनका डायमेंशन क्या होगा, 0। सेकंड पॉइंट, एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंट ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज डायमेंशनलेस। कोई भी अगर एक्सप्रेशन दिया है उसकी एक्सपोनेंट क्या होगी, डायमेंशनलेस। तीसरा, सारे कांस्टेंट टर्म क्या होंगे, ऑल कांस्टेंट आर डायमेंशनलेस। सभी डायमेंशनलेस होते हैं, उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। क्लियर है क्या, ऑल कांस्टेंट आर डायमेंशन। तो चलो लिख लेंगे पॉइंट, फिर इसके ऊपर सवाल करते हैं, देखते हैं कैसा सवाल बन सकता है, जानते हैं। चलो बढ़ रहे हैं हम आगे। तो मतलब कोई भी साइन थीटा का टर्म आएगा तो थीटा 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 डायमेंशनलेस, किसी भी एक्सप्रेशन की पावर को डायमेंशनलेस, और ऑल कांस्टेंट चीजें डायमेंशनलेस, मतलब उनका डायमेंशन 0 कर देना, उनका डायमेंशन क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। हाँ जी, अब हम देखेंगे डायमेंशन पहला, y इक्वल टू साइन ऑफ 80। हमें a का डायमेंशन बताना है, डायमेंशन बताना है, काय का, a का डायमेंशन बताना है। तो
मुझे पता है कोई भी एंगल कैसा होगा, डायमेंशन लेस। तो इसका डायमेंशन बोलो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। तो a इक्वल टू कितना हो गया, ये t नीचे चले जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, t। तो यानी a का डायमेंशन कितना आ गया, m, बचा ही नहीं कुछ, यानी कि t की पावर कितना हो गया, -1। तो ये काय का डायमेंशन आ गया, a का डायमेंशन। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वांटिटीज को डायमेंशन लेस बता के उनका डायमेंशन निकालना है। चलो अगला सवाल देखते हैं, एक और हटाओ। हाँ जी, इसके बाद अगला सवाल आता है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between two atoms is given by F equal to alpha into beta into e की पावर minus x square divided by अल्फा के टी। ठीक है, जहां पर वेयर x डिस्टेंस शो कर रहा है, यहां पर k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड t क्या है, यहां पे टेम्परेचर है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा क्या है, यहां पे कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट। अपने को फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ बी। किसका डायमेंशन बताना है, बी का डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ बी फाइंड करना है, डायमेंशन ऑफ बी, बीटा। ये वाला जो सवाल है जेई 2019 में आया हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है ना ये क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बाय अल्फा के टी। मैंने क्या देखा, एक्सपोनेंशियल पावर दिख रही है, और अभी एक्सपोनेंशियल पावर को बताया कि किसी की भी एक्सपोनेंट अगर है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, 0, वो डायमेंशन लेस। मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा के टी क्या होगा, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर का एल स्क्वायर हो गया। अच्छा, इस के टी को अपन नीचे रहने देते हैं और अल्फा को उधर भेज देते हैं, बिकॉज ये तो क्या हो गया, 1 हो गया। के टी, के क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, तो के टी का डायमेंशन के क्या होता है, पीवी इक्वल टू के टी, रिलेशन बता रखा है। तो प्रेशर का हो गया एम एल की पावर -1, टी की पावर -2, और वॉल्यूम का एल क्यूब इक्वल टू के टी। तो के टी इक्वल टू कितना हो गया, एम एल की पावर 2, टी की पावर -2। बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 बराबर अल्फा। कितना हो गया अल्फा, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, ऊपर गया एम की पावर -1, एल की पावर 0, टी की पावर -2। तो ये काय का डायमेंशन निकाल लिया अल्फा का। मुझे काय का डायमेंशन निकालना है, बीटा का। तो मुझे एक चीज ये और मालूम है, इधर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सभी के डायमेंशन बराबर होंगे तभी कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐड होगी या। तो मतलब जो एफ का डायमेंशन होगा, इधर कर देते हैं, जो उधर जगह नहीं है, कम है जगह, इधर कर देते हैं। तो हमें पता है ई एक्सपोनेंशियल टर्म का डायमेंशन तो कुछ भी नहीं होगा, डायमेंशन लेस। मतलब अल्फा और बीटा और इधर क्या है, फोर्स। तो मतलब सबका डायमेंशन बराबर है, या थोड़ा सा ये अल्फा ऊपर जाएगा, 2 आएगा, टी की पावर 2। तो अब मैं क्या कर दूंगा, डायमेंशन बराबर फोर्स का डायमेंशन बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो बीटा इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय क्या हो गया, अल्फा। फोर्स का डायमेंशन हो गया एम एल टी की पावर -2, अल्फा का डायमेंशन आया एम की पावर -1, एल की पावर 0, टी की पावर 2। बस सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया, एम की पावर -2, एल की पावर 1 और टी की पावर
-4। तो ये काय का डायमेंशन आ गया अपना बीटा का डायमेंशन। तो ये हमने क्या देखा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कुछ काम की बात पे सवाल करें कि किसी की पावर डायमेंशन लेस होती है, कांस्टेंट टर्म डायमेंशन लेस होती है, ट्रिग्नोमेट्री जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं उनके एंगल सब क्या होते हैं, डायमेंशन लेस। ठीक है, नोट कर लेंगे। फिर आगे अब हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस और देखेंगे कि कोई भी इक्वेशन को हम डायमेंशन से कैसे चेक कर सकते हैं ये सही है या नहीं। हटा देते हैं इसको, हटा रहे हैं, समझ में आ गया कोई सवाल? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। क्या है यार डायमेंशनल एनालिसिस? डायमेंशनल एनालिसिस मतलब हम किसी इक्वेशन को अगर चेक करेंगे तो अगर कोई इक्वेशन सही है मतलब उसका डायमेंशन क्या होना होगा, बराबर होगा, उसको बोला जाएगा डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होगा डायमेंशनल एनालिसिस में? इसका मतलब है अगर कोई भी इक्वेशन दी तो जो LHS का डायमेंशन होगा, LHS का डायमेंशन किसके डायमेंशन के बराबर आना चाहिए? RHS के डायमेंशन के बराबर आना चाहिए। बस यही चीज अपने को चेक करनी है। LHS का डायमेंशन किसके बराबर आना चाहिए? RHS का। बस ये चीज अपने को क्या करनी है, जैसे कि एक सवाल लेते, S बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। S मतलब लेंथ, वेलोसिटी का डायमेंशन LT की पावर -1 इंटू कितना हो गया टाइम T, तो T से T कैंसिल, तो इधर का डायमेंशन किसके बराबर हो गया? RHS के डायमेंशन के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इक्वेशन है वो क्या है, सही। और एक और चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला पढ़ रखा हमने, v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v का डायमेंशन L T की पावर -1 उसका स्क्वायर, u का डायमेंशन कितना होगा, L T की पावर -1 उसका स्क्वायर, और इधर इसका भी डायमेंशन बराबर होना चाहिए L T की पावर -2 इंटू L। तो ये कितना आ रहा है, L स्क्वायर T की पावर -2, L स्क्वायर T की पावर -2, और ये भी कितना आना चाहिए, L स्क्वायर T की पावर -2। मतलब सभी का डायमेंशन बराबर है, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन। इसका मतलब है ये भी इक्वेशन डायमेंशन से हमने क्या बता दी, सही। एक दो और सवाल देखते हैं, इसके बाद हम कैसे डायमेंशन हमें चेक करना है। हटा रहे, चलो। मतलब डायमेंशनल एनालिसिस मतलब क्या है, क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का डायमेंशन चेक करना है, बताना है कि इक्वेशन सही है या नहीं। क्लियर है? एक और सवाल ले लिया, जैसे कि ले लिया एनर्जी का। एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी का, एनर्जी का डायमेंशन mL स्क्वायर T की पावर -2। हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होगा। मास का m, वेलोसिटी का L T की पावर -1 उसका स्क्वायर, तो ये हो गया mL स्क्वायर T की पावर -2 और इधर हो गया mL स्क्वायर T की पावर -2। हाँ, LHS बराबर RHS, मतलब ये जो इक्वेशन है वो क्या है, सही। तो इस तरीके से हम क्या चेक कर सकते हैं, किसी भी दो इक्वेशन का डायमेंशन चेक कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं इक्वेशन सही है या नहीं। तो आज के लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बात करी, डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर बात करी, कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन देखे। अब अगली क्लास इंपॉर्टेंट है, वहां पे हम डायमेंशन बनाना सीखेंगे, किसी का भी कैसे डायमेंशन बनाएंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में हम। जब तक आप दोनों लेक्चर अच्छे से देख लें तो ही आपको लेक्चर नंबर 3 थोड़ा अच्छा क्लियर होगा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, एक बात और, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, जो पढ़ना चाहते हैं उन लोगों को मदद मिल सके, और कमेंट करके अपने रिव्यूज जरूर दें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।